से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फतह, पाऊं मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम बात कर रहे हैं मसीह के दृष्टांतों की। जी हाँ, मसीह के दृष्टांतों के विषय में हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बातें क्यों की और इन दृष्टांतों का अर्थ क्या है और ये दृष्टांत हमारे जीवन पे कौन सी छाप छोड़ते हैं। जी हाँ, बहुत सी बातें हैं इन दृष्टांतों के अंदर, बहुत सी चीज़ें इन दृष्टांतों के अंदर हैं, परंतु हमने ये भी जाना है और पिछले संदेश में ये भी सीखा है कि दृष्टांत की समझ सिर्फ उनको दी गई है जिनका अभिषेक किया गया है और जो यीशु मसीह के लोग हैं वही इस दृष्टांतों की बातों को समझते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप मसीह के लोग हैं और आपका अभिषेक किया गया है तो इस दृष्टांतों को आप समझ सकते हैं अच्छे से, और इसलिए इस दृष्टांतों के विषय में हमें जानना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो छुपे भेद हैं वो हमारी भलाई के लिए हैं और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है इस बात को प्रकट करते हैं। और जब परमेश्वर की वो बात हम पर प्रकट होती है जो परमेश्वर हमसे चाहता है तो मेरे ख्याल से हमें और आपको पूरा करना चाहिए। आज का जो दृष्टांत है जिसके विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं या परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है वो है आधी रात को आया दोस्त, मित्र। आधी रात को आया दोस्त कह लीजिए या मित्र कह लीजिए, उसके बारे में जानकारी मैं और आप प्राप्त करना चाहेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की इंजील 11 अध्याय उसके 5 पद से लेकर 13 पद तक है। इसमें दृष्टांतों के विषय में, इस दृष्टांत के विषय में पढ़ेंगे, परंतु सबसे पहले 5 से 7 पद तक पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटी दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। जी हाँ, इस दृष्टांत के बारे में ये प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत में बातें कही हैं कि कोई भी मित्र है, एक मित्र है, अगर उसके घर में आधी रात में कोई आ गया और उसके घर में रोटी नहीं है, वो आपसे रोटी उधार मांगने के लिए गया है और आप उसके मित्र हैं और आप उसके एक अच्छे मित्र हैं और वो बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ गया है कि ये मेरा मित्र है, यदि मैं इसके पास मांगूंगा तो ये मुझे देगा जरूर।
वो उस विश्वास के साथ आपके दरवाजे को खटखटाता है। वो आधी रात में भी ये नहीं सोचता है कि आप सो रहे होंगे, आप गहरी नींद में होंगे, आप किस तरीके से होंगे, आप अपने बीवी बच्चों के साथ बड़े आराम से सो रहे होंगे। परंतु वो मित्र जो आपके पास आया है आधी रात में और आपके दरवाजे को खटखटा रहा है, आपकी नींद में बिधन डाल रहा है, वो ये सोचकर कि ये मेरा मित्र है और ये मेरी सुनेगा और जो मैं इससे मांगूंगा वो मुझे देगा। वो बड़े विश्वास के साथ आया है, बहुत विश्वास से भरा हुआ है। उसे मालूम है कि आप उसके मित्र हैं, आप उसे निराश नहीं करेंगे। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब 8वां पद जब हम पढ़ेंगे, मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उससे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा को छोड़कर मांगने के कारण जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हो सकता है वो मित्र आलस दिखाए या कुछ दिखाए और वो उसे ना दे, परंतु उसको इस बात की लज्जा आनी चाहिए, इस बात की शर्म होनी चाहिए कि वो जो मित्र है उससे मांगने आया है। अगर उसके पास होता तो वो मांगने नहीं आता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम यही सोचते हैं कि हम जो हैं किसके पास मांगने गए हैं। आज हम जिस मित्र की बात करते हैं, आज इन मित्रों की बात करते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मित्र पर भी वरन परन मित्र पर भी भरोसा ना करना। मगर हमारा एक मित्र है और उस मित्र का नाम है यीशु मसीह। वो ये बताना चाहता है यदि आप उसके पास आधी रात में भी मांगने चाहेंगे तो वो अलसाएगा नहीं। वो आपकी प्रार्थना को आधी रात में भी सुनेगा। वो आधी रात में भी उठकर आपको जो मांगेंगे आपको वो देगा। उसकी निगाह आधी रात में भी आपके ऊपर लगी रहेगी। वो आपको आधी रात में भी निराश नहीं होने देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय और जब आप 15 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा वरन मित्र कहूंगा। जी हाँ, यीशु मसीह हमारा वो मित्र है जो हमें अपना मित्र बनाता है, और वो मित्र ऐसा है कि वो आधी रात में भी अगर आप उसके पास पहुंचेंगे वो अलसाएगा नहीं। दुनिया के मित्र आपको धोखा दे देंगे, दुनिया के मित्र आलस कर जाएंगे, दुनिया के मित्र आपको छोड़ देंगे, दुनिया के मित्र एक बार को आपके विश्वास को तोड़ देंगे, दुनिया के मित्र आपकी स्थिति को नहीं समझ पाएंगे, दुनिया के मित्र जो हैं आपको निराश कर देंगे। परंतु यीशु मसीह जो मेरा और आपका मित्र है वो कभी निराश नहीं करता, वो कभी हमें छोड़ता नहीं, वो कभी हमें त्यागता नहीं। इसलिए जब भी एनी टाइम किसी भी समय आप उसके पास जा सकते हैं। हर समय वो आपकी सुनने के लिए तैयार है, हर समय वो आप से बातचीत करने के लिए तैयार है। इसलिए यहाँ पर जो उदाहरण दिया है कि आधी रात में भी वो मित्र है, जी हाँ है। आप एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मित्र हमारा है जो आधी रात में आने वाला है। जब आधी रात में आएगा तो क्या होगा? अगर वो यीशु मसीह जो हमारा मित्र है आधी रात में आया, तब क्या हम उसके स्वागत के लिए खड़े होंगे? तब हम उसका स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे? इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा वो मित्र है वो हमसे क्या कहता है। 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हाँ जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जी हाँ, यदि हम मांगते हैं, मगर बहुत से लोग इस समय ये सोच रहे होंगे कि हम मांगते तो हैं परंतु हमें मिलता नहीं है। हम बहुत से समय से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत समय से उससे कुछ मांग रहे हैं, परंतु हमें तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 3 चीजें, पहली चीज मांगना, दूसरी चीज ढूंढना, और तीसरी चीज खटखटाना। ये तीनों बातें होनी चाहिए मेरे और आपके जीवन में। मगर सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो मांग रहे हैं वो मांग क्या रहे हैं।
क्या हमारे मांगने से हमें मिल रहा है? अगर हमारे मांगने से हमें नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो बात है। आइए देखें गड़बड़ी कहाँ है। पहले इस पॉइंट पे बात करेंगे कि गड़बड़ी कहाँ है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बिल्कुल सही। याकूब इस बात को लिखता है कि तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। और वो बुरी इच्छा यह है कि तुम संसार की वस्तु को मांगते हो, संसार की अभिलाषाओं की वस्तु को, कि अपने भोग विलास में उड़ा दो, अपने ऐशो आराम की चीजों को, जिससे कोई फायदा नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऐसी फालतू की चीजें कि परमेश्वर ये देना, परमेश्वर वो देना, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, पीने को नहीं है, सब कुछ। जबकि मत्ती की इंजील और उसके 6 अध्याय उसके 33 पद में लिखा हुआ है कि सबसे पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम अपने भोग विलास के लिए मांगते हैं। हमें वो चीज मांगनी चाहिए जो परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। जी हां, मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहूंगा सुलेमान का। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, मांग तू क्या मांगता है। सुलेमान के आगे संसार की सारी सुख सुविधाएं रखी हुई थी, संसार की सारी धन दौलत रखी हुई थी, संसार की बहुत सी चीजें रखी हुई थी, आकर्षित करने वाली चीजें रखी हुई थी। सुलेमान चाहता तो वो मांग सकता था, क्योंकि पूरा संसार उसके आगे रखा हुआ था। और परमेश्वर ने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि तू ये मांग या वो मांग। उसने कहा था, मांग तू क्या मांगता है कि मैं तुझे दूं। सुलेमान जानता था कि परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर से किस तरीके से क्या मांगना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सामने वाला जो खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति हमसे कह रहा है कि मांग तो क्या मांगता है, उसको पहचानना चाहिए कि वो क्या दे सकता है और वो क्या चाहता है देने के लिए। सुलेमान ने इसी चीज को जाना और सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं तेरी प्रजा का न्याय अच्छे से कर सकूं। परमेश्वर सुलेमान के इस मांगने से बड़ा प्रसन्न हुआ और परमेश्वर यह कहने लगा कि सुलेमान, तूने जो नहीं मांगा है वो भी मैं तुझे देता हूं। सोचने की बात है, परमेश्वर क्या कह रहा है कि तूने जो नहीं मांगा है वो भी मैं तुझे देता हूं। तूने जो मांगा है वो मांग कर तूने मुझे खुश कर दिया है, मुझे आनंदित कर दिया है। परमेश्वर सुलेमान के मांगने से इतना खुश और इतना आनंदित हुआ कि वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया जो उसने नहीं मांगा था। आज हमारे मांगने के विषय पर क्या होता है? हमारे मांगने से परमेश्वर खुश होता है, हमारे मांगने से परमेश्वर आनंदित होता है। हम वो ही अपना रोना लेके बैठ जाते हैं, हे प्रभु मेरे पास ये नहीं है, हे प्रभु मुझे ये दे दे, हे प्रभु मुझे वो दे दे। ये क्या है? परमेश्वर को इसकी खुशी नहीं हो रही है। जब हम इतने बुरे माता पिता होकर इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमारे बच्चों को किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों की नहीं है और उनको क्या क्या चीज चाहिए, उनको समय के अनुसार देते रहते हैं, तो वो स्वर्गीय पिता क्या हमारे बारे में नहीं जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं है? वो जानता है और वो हमें सब चीज देता है। मगर हम जब उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं और हमारे मांगने से वो खुश होता है, हमारे मांगने से जब उसे आनंद मिलता है तो वो खुश होता है और उस खुशी के साथ, उस आनंद के साथ हमें वो चीजें भी दे देता है जो हमने नहीं मांगी। इसलिए हमारा मांगने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए कि तुम मांगते तो हो क्या है। जैसे मैंने कहा कि आधी रात में भी अगर आप उससे मांगेंगे तो वह आधी रात में भी देगा उठकर। एक बार को आप अपने मित्र के पास आधी रात में जाएंगे,
जिस पर आपको पूरा भरोसा है, वो चाहे एक बार को ना दे, परंतु वो मित्र जिसका नाम यीशु मसीह है आपको देगा। परंतु जब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तब वो देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात का ध्यान रखें कि हमारे मांगने से उसको खुशी होती है या नहीं होती है, आनंद होता है या नहीं होता है। दूसरा पॉइंट कि ढूंढोगे तो पाओगे। आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके यहाँ 6 पद में लिखा हुआ है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका छुड़ाने वाला नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहोवा की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। जब तक हम यहोवा को नहीं खोजेंगे हम जीवित नहीं रह सकते। संसार की वस्तुओं की खोज करना छोड़कर, संसार की चीजों की खोज करना छोड़कर हम यहोवा की खोज करें, हम उस परमेश्वर की खोज करें। और लिखा हुआ है जब तक तुम तब तक परमेश्वर को खोजो जब तक वो मिल सकता है। हम खोजते रहें, वो आज हमें मिल सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन में पाप इतना बढ़ जाए, बुराई इतनी बढ़ जाए कि हम अगर उसे खोजना भी चाहेंगे तब भी वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल बेकार हो चुका होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर क्या चाहता है? यहोवा को खोजो। किस तरीके से यहोवा को खोजे? अब तरीका भी होना चाहिए यहोवा को खोजने का। कैसे खोजें यहोवा को? सवाल ये उठता है, कहां जाएं उसे खोजने? वो स्वर्ग में है या पृथ्वी पर? वो कहां पर है? किस जगह पर खोजे? उसको खोजने का भी तरीका है। उसको खोजने का तरीका आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा हुआ है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। जी हाँ, हम बुराई को नहीं, हम भलाई को ढूंढे। और जब हम भलाई ढूंढते हैं और लोगों के जीवन में भला करने लगते हैं, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे सताने वाला हो या हमारा बैरी हो, कोई भी हो, हमें हर एक के साथ भलाई करनी है। जब हम भलाई करने लगते हैं, भलाई को ढूंढने लगते हैं, अगर हम उस बुराई में भी अपने लिए भलाई को ढूंढें तो परमेश्वर की आशीष होती है। और परमेश्वर कहता है कि जब तुम भलाई को ही ढूंढते रहोगे तो तुम सदैव जीवित रहोगे और तुम्हारा यह कहना ठीक रहेगा कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, वो सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि परमेश्वर भलाई के संग रहता है, बुराई के संग नहीं रहता। इसलिए वो कहता है ना, ढूंढोगे। आप उसे आधी रात में भी ढूंढोगे तो है। अगर आधी रात में भी किसी की भलाई करने का मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह भी जो हमारा परम मित्र है, अगर उसे आधी रात में भी पुकारते हैं तो वो हमें मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उस भलाई में लगे रहें ताकि परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, तीसरी बात यहां लिखा है, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। खटखटाने का मतलब है कि उसको पुकारना, कि जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम यीशु मसीह को पुकारें तो क्या हो? वो कहता है ना, इब्रानियों 3 अध्याय और उसके 15वें पद में लिखा है, यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। या हम जब उसकी आवाज को सुनते हैं तो ये हम जो खटखटाते हैं, यीशु मसीह जो खटखटा रहा है, हम अपने द्वार को उसके लिए खोलें। और जब यीशु मसीह खटखटाता है, हम अपने द्वार को उसके लिए खोलते हैं, तो जब हम उसके द्वार को खटखटाते हैं बड़े विश्वास और भरोसे के साथ, तो वह हमारी प्रार्थना को सुनता, हमारी पुकार को सुनता है। हमारी आवाज जो उसके द्वार पे जाके दस्तक देती है, उस पुकार की दस्तक को सुनकर वह अपने दरवाजों को खोलता है और अपरम आशीषों की वर्षा करता है। परमेश्वर जिसको हम पुकारते हैं वह हमारी सुनता है। मगर आज यदि हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 पद में पढ़ें, वहां लिखा हुआ है, देख
मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, और जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ अंदर बाहर आया जाया करेगा। आज यीशु मसीह खटखटा रहा है, मगर हम कौन सा द्वार खोले हुए? क्या हम द्वार को खोलते हैं? शायद नहीं। जब हम अपने द्वार के, हृदय के द्वार को बंद करे बैठे हुए हैं, तो कैसे ये उम्मीद रखें कि यीशु मसीह अपना द्वार हमारे लिए खोल दे? नहीं खोलेगा, क्योंकि हमारा द्वार में तो लॉक लगा हुआ है, हमारा द्वार बंद है। लिखा है कि जब दिन के ठंडे पहर में परमेश्वर आदम से मिलने आया तो आदम छुप गया। छुप गया मतलब आदम के हृदय का द्वार बंद हो गया था, जिसमें परमेश्वर प्रवेश करता था, जिसमें परमेश्वर उसके साथ आनंद की बात करता था, जिसमें परमेश्वर उसके साथ बातें करता था, बंद हो गया। दिन के ठंडे पहर में छुप गया एक जगह जाके, क्योंकि उसका द्वार बंद हो चुका था। परमेश्वर जब उसमें एंट्री नहीं कर पाया, जब परमेश्वर उसके हृदय के द्वार बंद हो चुके, जब परमेश्वर ने उसको बंद देखा, तो परमेश्वर ने उसे पुकारा कि आदम तू कहां है? आज हमारे हृदय भी बंद है। दिन के ठंडे पैर में टीवी खुला हुआ है, सांझ के समय नाटक चल रहे हैं, सुबह के ठंडे पहर में या तो घुर्राटे भर रहे हैं, सो रहे हैं, सूरज सर पे चढ़ा हुआ बोल रहा है, या फिर हम टीवी खोले हुए हैं, या फिर हम अपने कामों में मगन हैं। वो यीशु मसीह आता है, खटखटाता है, ये मेरे बेटी का घर है, ये मेरे बेटे का घर है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। मगर जब वो द्वार को बंद देखता है तो वो निराश हो जाता है और लौट आता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने घर के द्वार को, अपने जीवन के द्वार को, अपने हृदय के द्वार को नहीं खोलेंगे, तो यीशु मसीह कैसे आके प्रवेश करेगा? कैसे फिर हमें मिलेगा जब हम मांगेंगे? कैसे हम उस भलाई को ढूंढेंगे? यही कारण है कि आज भलाई दिखाई नहीं देती, क्योंकि द्वार बंद है, यीशु मसीह उसके अंदर है नहीं। और द्वार खुला होता, यीशु मसीह का आना जाना हमारे जीवन रूपी द्वार में होता रहता, तो हम भलाई हमें दिखाई देती। बुराई के बीच में भी हम भलाई को ढूंढ निकालते, परंतु आज भलाई के बीच में बुराई को तो ढूंढ निकालते हैं। अगर कोई इंसान अच्छा भी कर रहा है तो क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ तिंगियां निकाल लेंगे। इसलिए भलाई के बीच में आज बुराई को निकाल देते हैं, परंतु बुराई के बीच में भलाई दिखाई नहीं देती है। कैसे दिखाई देगी? क्योंकि हमारा द्वार बंद है, और इसलिए हमारे मांगने से हमें नहीं मिलता। इसलिए जब हम खोजते हैं तो उसे नहीं पाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे लिखा है 11 से 13 में, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता भी अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? जी हाँ, जब हम बुरे मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो वो स्वर्गीय पिता जो पवित्र है, दयालु है, बहुत, वह हमें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? बहुत महान परमेश्वर है, वह हमें अच्छी वस्तुएं देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपें, और जो वो चाहता है वो मांगे। फिर हम खटखटाएं, हम भलाई को ढूंढें और खटखटाएं, अपने दरवाजे को खोलें, तब यीशु मसीह हमारे लिए अपने दरवाजे को खोलेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे रहे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम सबके जीवन को अपने पवित्र हाथों में ले। हमारी सोच को, हमारे दिल दिमाग को तू बदल प्यारे प्रभु। हमें अपने रास्ते पर चलना सिखा प्यारे प्रभु, और अपने अनुग्रह हम पर बनाए रख प्यारा परमेश्वर। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर है, जो पता है, उसको लिख लीजिए और आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको और जानकारी देंगे। धन्यवाद।